दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब बीच मैदान में रोहित ने गिल को गालियां दी और ड्रेसिंग रूम में दोनों खिलाड़ियों के बीच भयंकर विवाद हो गया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। यहाँ तक कि अब खुद गिल के बचाव में सारा तेंदुलकर और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर उतर आए हैं। उन्होंने अब रोहित गिल के बीच हुई इस तनातनी को लेकर जो कुछ कह डाला, उनकी बातों ने पूरे भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया है। तो आखिर कैसे गिल और रोहित के बीच हुई लड़ाई सचिन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसा क्या कुछ कहा सारा तेंदुलकर ने रोहित को गुनहगार ठहराते हुए। उन दोनों के हैरत अंगेज बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और गिल में कौन है सबसे बेहतरीन ओपनर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच मोहाली के मैदान पर खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने धमाकेदार जीत अपने नाम की, लेकिन इस वक्त भारत की जीत से ज्यादा चर्चा तो रोहित और गिल के बीच हुए सबसे दर्दनाक मूवमेंट की हो रही है। जी हाँ, आपको बता दें, भारतीय पारी की शुरुआत में जब ऐसा लग रहा था कि भारतीय आसानी से इसे हासिल कर जाएंगे, रोहित और गिल अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए मैदान में भी उतर चुके थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए होश उड़ा दिए। जी हां, आपको बता दें, 1.5 साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले कप्तान रोहित पहले टी20 में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए। जब दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल चुराना चाहा तो शुभमन गिल अपनी जगह से हिले ही नहीं। रोहित तो दूसरे छोर पर पहुंच गए, लेकिन गिल ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया और फील्डर ने वहां पर कोई गलती नहीं की। उसने सीधा विकेट कीपर की गेंद हाथों में थमाई और विकेट कीपर ने रोहित के छोर पर विकेटों को उखाड़ दिया। यानी कि शुभमन गिल ने गलती से या फिर जानबूझकर रोहित शर्मा को रन आउट करा दिया। जहां रोहित 2 गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद कप्तान का गुस्सा देखने लायक था। शुभमन गिल को उन्होंने वहीं पर जमकर फटकार लगाई। गुस्से में वह पवेलियन लौट गए, लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई जब शुभमन गिल रोहित शर्मा के तुरंत बाद आउट होकर पवेलियन लौट गए। तब तो रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और पवेलियन लौटते ही उन्होंने शुभमन गिल को अपने पास बुलाया और उनसे बात करने लगे। देखते ही देखते उनके बीच की बातचीत बहसबाजी और विवाद में बदल गई। दोनों बेहद गुस्से में नजर आ रहे थे और गिल ने भी रोहित शर्मा को तीखा जवाब दिया, जो रोहित को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोनों के बीच तगड़ी जुबानी जंग देखने को मिल रही थी और यह सब देखकर सच को हर कोई दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई भयंकर विवाद हो गया है। इस वक्त यह भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जहां रोहित और गिल के बीच हुई इस तनातनी ने भारतीय खिलाड़ियों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है, जो कि किसी को पसंद नहीं आया। यहाँ तक कि लम्हा ना सारा तेंदुलकर न ही सचिन तेंदुलकर को रास आया, जहाँ को सचिन तेंदुलकर को इन दोनों के बीच हुई यह नोकझोंक सही करवाने के लिए उतरना पड़ा। जी हाँ, सचिन का कहना है कि कप्तान होने के नाते रोहित ने बेहद गलत किया है। यह बात मैं मानता हूँ, लेकिन खेल के मैदान पर आपकी सोच अलग होती है। आपसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। गिल को यह बात समझनी चाहिए। उन्हें अपने कप्तान से बहसबाजी नहीं करनी चाहिए थी। रोहित एक बेहद शांत और समझदार इंसान है। उन्हें पता है कि कब गलती होती है और कब नहीं। मुझे तो पूरा भरोसा है अब तक रोहित ने गिल से माफी भी मांग ली होगी और गिल ने भी उन्हें माफ कर दिया होगा। टीम इंडिया और उन दोनों के लिए यही सही है। तो वहीं दूसरी तरफ सारा तेंदुलकर का कहना है कि मैंने रोहित सर से उम्मीद नहीं की थी। वह मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया है। गिल से हुई यह गलती सबको मालूम है, लेकिन रोहित को उन्हें इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। वह आपकी टीम का खिलाड़ी है, आपका साथी है। आपने उसे इतनी गंदी गालियां दी और उसे ड्रेसिंग रूम में भी लड़ाई कर ली। ये तो आपको शोभा नहीं देता। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ और मुझे तो लगता है कि रोहित को सीधे जाकर गिल से माफी मांग लेनी चाहिए। वह अपनी गलती के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि गिल का बहुत बड़ा दिल है, वह रोहित को माफ कर देंगे। तो दोस्तों, सच में सारा और सचिन के बयान को तो इस वक्त आग की तरह वायरल हो। दोस्तों, शिवम दुबे और रिंकू सिंह के तूफान में उड़ी अफगानिस्तान। पहले टी20 मुकाबले में इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को दिलाई कभी न भूलने वाली जीत। तो आखिर कैसे मुकेश कुमार और अक्षर पटेल की कातिलाना गेंदबाजी के बाद शिवम दुबे के साथ मिलकर तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने अफगानिस्तान की गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। आखिर कैसे अकेले दम पर शिवम दुबे ने अपने ऑलराउंड खेल से अफगानिस्तान को किया अपने सामने नतमस्तक? आखिर ऐसा क्या हुआ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में? इस रोमांचक पहले टी20 की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शिवम दुबे, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे बेहतरीन फिनिशर हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, साल 2024 की धाकड़ शुरुआत हो चुकी है, जहां मोहाली के मैदान पर टीम इंडिया के सामने उतरी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम। इतिहास में पहली बार दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए बेकरार थी। 1.5 साल बाद रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे थे और वापसी करते ही किस्मत भी रोहित की चमकी। टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। पावर पैक नेशनल एंथम के बाद अफगानिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कप्तान इब्राहिम जादरान के साथ रहमान उल्लाह गुरबाज की जोड़ी मैदान में गदर मचाने के इरादे से उतरी। शुरू में ही भारतीय गेंदबाज विकेट चटकाना चाहते थे। रोहित ने पूरी रणनीति तैयार कर ली थी, लेकिन उनके सभी मास्टर प्लान इन दोनों ने पानी फेर दिया। हालांकि उन्होंने ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी नहीं की, फिर भी पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 33 रन जोड़ दिए। देखते ही देखते दबाव टीम इंडिया पर आना शुरू हो चुका था, क्योंकि ये दोनों आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। 8वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल के खिलाफ छक्का लगाकर न केवल अपनी टीम को
50 रनों तक पहुंचाया, बल्कि एक अर्धशतक ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। हालांकि फिर अक्षर ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर गुरबाज को स्टंप करवाकर उन्होंने टीम इंडिया को पहले सफलता दिलाई, जहां गुरबाज 28 गेंद पर 2 चौकों और एक छक्के की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटे। तो दूसरी तरफ 2 गेंद बाद ही शिवम दुबे ने कप्तान इब्राहिम जादरान का शिकार कर अफगानिस्तान को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था, जहां कप्तान इब्राहिम 22 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 25 रन बनाकर वापस लौटे और 50 रनों पर ही अफगानिस्तान ने अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया। तो वहीं गरीबी में आटा गीला जब वो वापसी का रास्ता तलाश रहे थे, तभी 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने रहमत शाह को भी क्लीन बोल्ड कर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी। 10 ओवर में अफगानिस्तान ने 57 रन बनाकर 3 बल्लेबाज गंवाए थे। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाए हुई थी। अब मैदान पर मोहम्मद नबी के साथ अजमतुल्लाह उमरजाई की जोड़ी मौजूद थी। ऐसा लगा था कि हम आसानी से अफगानिस्तान को जल्द से जल्द आउट कर देंगे, लेकिन दोस्तों फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा काउंटर अटैक किया कि पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। दोनों खिलाड़ियों ने पहले संभव कर शुरुआत की, तो फिर मोहम्मद नबी ने तो आक्रामक रुख अपनाते हुए एक के बाद एक चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। सबसे बुरा तो 15 ओवर साबित हुआ, जहां रवि बिश्नोई के खिलाफ 1 छक्का और 2 खतरनाक चौकों की बदौलत इन दोनों खिलाड़ियों ने 15 ओवर में अपनी टीम को 105 रनों तक पहुंचाया और 50 रनों की साझेदारी को भी अंजाम दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की हालत खराब कर दी थी। 17 ओवर में अफगानिस्तान 125 रनों तक पहुंच चुकी थी। तभी 18वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने पहली गेंद पर ऐसा करिश्मा दिखाया कि उनकी 145 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंद को पढ़ पाना तो उमरजाई के बस की बात नहीं थी। इससे पहले कि वो बल्ला उठा पाते, गेंद ने उनके विकेट उखाड़ दिए। वो 22 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 29 रन बनाकर वापस लौटे। तो उनके वापस जाते ही मोहम्मद नबी भी हार मान गए और मुकेश कुमार ने ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद नबी का भी शिकार कर अफगानिस्तान की आधी पारी यानी कि उनके 5 बल्लेबाजों को समेट दिया, जहां नबी 27 गेंद पर 2 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 42 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर वापस लौटे। वो बिना अर्धशतक लगाए मैदान के बाहर चले गए। अफगानिस्तान को 5वां झटका 134 रनों के स्कोर पर लग गया। अब नजीबुल्लाह जादरान का साथ देने के लिए करीम जन्नत आए। ये दोनों बल्लेबाज भी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्शदीप सिंह के अंतिम ओवर में 15 रन ठोककर टीम को 158 रनों तक पहुंचा दिया, जहां मुकेश कुमार और अक्षर पटेल ने 2-2 सफलताएं हासिल की। वहीं शिवम दुबे को भी 1 विकेट मिला। अब भारतीय टीम को अफगानिस्तान की गेंदबाजी के सामने ये लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल उतरे। उनके सामने गेंद लेकर तैयार फजल हक फारूकी, लेकिन रोहित शर्मा और गिल से यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बता दें, रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार शॉट लगाया। वो रन के लिए दौड़े, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े शुभमन गिल रन नहीं दौड़े और रोहित शर्मा रन आउट हो गए और भारतीय टीम को 0 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब मैदान पर गिल का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आ गए। रोहित का विकेट देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। तिलक वर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों खिलाड़ी धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। अफगानिस्तान की गेंदबाज भी बेहतर गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन शुभमन गिल एक तरफ से अफगानिस्तान की गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फजल हक फारूकी के ओवर में शुभमन गिल ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि गेंदबाज खुद हैरान रह गया। भारतीय टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 ओवरों में 19 रन तक पहुंचा दिया। शुभमन गिल लगातार अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई करने पर तुले हुए थे, लेकिन शुभमन गिल भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। वो मुजीबुर रहमान की गेंद पर स्टंप होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। अब एक तरफ से तिलक वर्मा मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए शिवम दुबे आ गए। अब शिवम दुबे और तिलक वर्मा के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के स्कोर को दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों के पार पहुंचाया। बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने आए अजमतुल्लाह उमरजाई ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लग गया। तिलक वर्मा 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब शिवम दुबे का साथ देने के लिए जितेश शर्मा मैदान पर आए।
जितेश शर्मा भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आते ही उन्होंने भी चौके के साथ खाता खोला और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर में 83 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन 14 ओवर में जितेश शर्मा मुजीबुर रहमान की गेंद पर इब्राहिम जादरान को कैच दे बैठे। भारतीय टीम को चौथा झटका 117 रनों के स्कोर पर लग गया, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह आ गए। आते ही रिंकू सिंह ने शानदार चौके के साथ खाता खोला, भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने मिलकर तेजी से आगे बढ़ाया, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। शिवम दुबे देखते ही देखते केवल 38 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया।